चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। अब और सुनिएगा, देखिए कहता जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। अभी और है, सुनिएगा, देखिए किस तरह लड़कियों की तारीफ हो रही है। ठीक है, अरे भाई ये देखो, ये कुछ भी यार तारीफ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज किस वीडियो में हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण में अलंकार। ठीक है, अगर भैया आप लोग को अलंकार में प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत हो रही है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते अलंकार आप लोग को 110% समझ में आ जाएगा। क्योंकि भैया आज मैं आप लोग को पानी की तरह इसे पिला देंगे, मतलब सीधे अंदर आ जाएगा, तो टेंशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस आप लोग को करना क्या, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, आधा अधूरा मत देखना मेरे भाई, पूरा वॉच कर लेना। ओके, आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग अलंकार का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, अलंकार का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। अलम जोर कार होता है, अलम जोर कार होता है, और अलम का मतलब होता है आभूषण, आभूषण मतलब ज्वेलरी वगैरह क्या होता है, आभूषण ही होता है। ओके, अब देखो काव्य की, दूसरा पॉइंट ये समझ लो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य मतलब क्या हो गया, दो चार वाक्य जो जिस टाइप से लिखा रहता है, सजा के लिखा रहता है ना जी, उसी प्रकार से। अब यहाँ पे एक चीज डायरेक्ट समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट समझ लो। देखो हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं, सभी लड़की वहां रहती है, लड़की रहते हैं, लड़के रहते हैं ना, तो लड़की को ले लेता हूं। ठीक है, लड़कियां रहती है वहां पे बहुत सारी, लेकिन किसको बोलते हैं, दुल्हन एक ही लड़की को बोलते हैं, क्योंकि शादी उनका होता है, क्योंकि वो जो है मेकअप टेकअप करके ज्वेलरी वगैरह पहन के एकदम तैयार रहती है, सबसे अलग रहती है, तो क्या है, सज गई। तो सजना ही क्या हो गया, अलंकार हो गया, आभूषण सजना एक तरह शोभा ही क्या हो गया, अलंकार हो गया। तो यहां पे वाक्य को सजाना है, ना कि लड़कियों को। ओके, समझ में आ गया। तो अब देखो इसका जो है अगर पूछा जाए संधि विच्छेद, अलम जोर कार अलंकार होता है, क्योंकि ये जो अंस्वर है और लॉन्स्वर जो है इसका मतलब क्या होता है, मौ होता है। ठीक है, सीधी सी बात समझना, अगर नहीं समझ में आए देखो यहाँ पे जो है अलम इस तरह लिखा रहता है ना भाई, तो इसका जो मतलब होता है मौ होता है, कहीं कहीं नौ होता है, तो सीधी सी बात है इसे भी लिख सकते हो, और लो इसका मतलब क्या, मौ। ठीक है, तो मौ जोड़ क्या हो जाएगा, कार है तो इधर कार हो गया, कोई दिक्कत, ये संधि विच्छेद पूछा गया एग्जाम में। ओके, अब देखो ये जो है कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। क्लियर हो गया, पॉइंट टू पॉइंट समझ से चलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझाऊंगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएगा 2-2 घंटे 3-3 घंटे के, तो जाके देखो भाई बोर हो जाओगे, ये वीडियो देख लो पूरा। देखो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं, नहीं 3 प्रकार के होते हैं। नेट पे देखो गलत दे रखा है, किताब देखना, ठीक है, सही पता चल जाएगा। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार, ध्यान समझो, शब्द अलंकार, ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ये सब अलंकार है तीनों, और तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे, और इससे ना बहुत कम पूछा जाता, नहीं पूछा जाता है, अगर कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ, मैं जो हूं वो सब नहीं पढ़ाने वाला जो पूछा ही नहीं जाता है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, आ जाए भाई। सबसे पहले शब्द अलंकार देख लो। शब्द अलंकार में यहां देख लो, अलंकार जो है शब्द अलंकार यहां से शुरू होता है। ठीक है, अब देखो ये पे है अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है, ये सब। अब देखो अर्थोलंकार में क्या है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और है अति सोयोशक्ति। क्या है, अति सोयोशक्ति, ये है। अब ये इसको तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए इसके बारे में चर्चा ही नहीं करना। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, अनुप्रास। ठीक है, आ जाओ भाई, अनुप्रास क्या होता है, ध्यान से समझना, 100% समझ में आ जाएगा। देखो अनुप्रास अलंकार में जो है वर्ण बार बार आए, वर्ण जो है बार बार आता है। अब क्या होता है वर्ण, समझाएंगे। वर्ण बार बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा, ध्यान से समझना। देखो यहां पे क्या है, भगवान भागे दुख जनता, देश की फूले फूले ना, फूले फले, ध्यान देना, फिर से एक बार, भगवान भागे दुख जनता, देश की फूले फले, ये चीज है ना। अब यहाँ पे वर्ण कहाँ भैया, देखो यहाँ पे भ ये दोनों मिल रहा है वर्ण, ठीक है, यहाँ पे फो लो वर्ण दोनों मिल रहा है, यहाँ पे भ गौ भी मिल रहा है, ये वर्ण मिल रहा है,
बात समझ में आया? इस तरह से तो ये जो वर्ण जो है बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। क्लियर हुआ? नहीं आया अभी तक नहीं हुआ, और भी समझाएंगे, टेंशन मत लो। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, ठीक है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, और है, बात समझ में आया? देखो चारू चौ, यहां भी चौ, यहां भी चौ, यहां जौ लो लो लो, यहां पे क्या है लो लो, तो ये सब जो वर्ण जो है अधिक बार आ रहा है। समझ जाना क्या है अनुप्रास अलंकार, ये तरीका है, यही तरीका आप लोग को समझना है, अभी नहीं और देखिएगा, ठीक है। अब देखो चंदू के चाची ने चंदू के चाचा ने समझना फिर से, एक इस तरह से रहता है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहां पे चौ जो है अधिक बार आया है, चौ वर्ण जो है अधिक बार आया है। वर्ण यहां पे क्या होता है, वर्ण बार बार आए तो समझ जाएंगे क्या अनुप्रास अलंकार है। तो यहां पे ये चीज से समझ में आया, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। सिर्फ यहाँ पे चौ जो है, चौ वर्ण जो है अधिक बार आ रहा है, तो समझ जाएंगे क्या अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया जी? आइए नेक्स्ट। अब देखो यमक, वह शब्द पुनी पुनी परे अर्थ भिन्न हो भिन्न ही भिन्न। अब ये चीज तो समझ में नहीं आया होगा, पता है। अब देखो अर्थात जब कविता में एक ही शब्द, ध्यान देना यहां पे भाई, एक ही शब्द, क्या बोल रहे भाई, एक ही शब्द, ये चीजें आप गौर करना, मेरी बात को गौर करना। एक ही शब्द या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है भिन्न निकले। मतलब समझ में आया मेरे भाई? एक शब्द जो है, मतलब कविता में एक शब्द बार बार आए और उसका जो है अर्थ भिन्न भिन्न निकले, एक ही शब्द। अब देखो यहां पे है आंख लगती है, तब आंख लगती ही नहीं है। आंख लगना मतलब प्यार होना, ध्यान दीजिएगा। आंख लगना मतलब प्यार होना, या आंख लगती है मतलब प्यार होना, इसका अर्थ होता है हिंदी में, ठीक है। अब गलत मत समझना मेरे भाई, आंख लगती ही नहीं मतलब भाई कि दूसरी है, इसका अर्थ होता है कि नींद नहीं आ रही है भैया, नींद नहीं आ रहे। आंख लगती है मतलब प्यार होना, आंख लगती हिंदी में क्या होता है, मतलब प्यार होना, और आंख लगती ही नहीं है मतलब भैया को नींद नहीं आ रही, ठीक करवा लो ना, ठीक है। अब देखो आंख लगती है मतलब क्या हुआ, प्यार होना, आंख लगती ही नहीं अर्थात नींद नहीं आना। ओके, अब देखो एक और चीज समझ लेना, एक और चीज देखो, इस तरह समझेंगे, साजन है मुझे, सॉरी साजन नहीं यार, क्या देखो गड़बड़ हो जाएगा। देखो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है, सजना मतलब क्या, मेकअप पोतना है, लड़की लोग मेकअप पोती है ना जी, बिना मेकअप तो होता है नहीं। सजना है, सजना मतलब सज धज कर रहना है, मेकअप पोतना है, एक तो ये सजना हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना क्या हो गया, दूल्हा मतलब आप, ठीक है। जो सजना हो गया ये क्या हो गया, मेकअप की दुकान, मेकअप की दुकान, और ये जो सजना हो गया ये क्या हो गया, दूल्हा के लिए सज रहे हैं। किसके लिए सज रहे हैं, दूल्हा के लिए सज रहे हैं। अगर हम सज रहे हैं, अगर मैं खुद सज रहा हूं तो किसके लिए सज रहे, दुल्हन के लिए सज रहे। तो यहाँ पे मेरे और उसमें फर्क हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए, लड़की के लिए सेट करेगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे सजना का अर्थ हो गया मेकअप और यहाँ पे सजना का अर्थ हो गया दूल्हा। तो इसी प्रकार से एक ही शब्द का दो बार आना और उसका अलग अलग भिन्न भिन्न क्या होना मतलब निकलता है, वही क्या होगा, अमक अलंकार होता है। ओके, अभी क्या और भी समझ आएंगे, टेंशन नहीं। अब देखो श्लेष श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ध्यान देना यहाँ पे जो होता है श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक ही शब्द प्रसंगानुसार कई अर्थ हो, श्लेष में अलंकार होता है। वो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से है, कह रहा जो रहीम गति दीप की कुल कपुत की सोया, बारे उजियारे करे बड़े अंधियारे होए।
ध्यान देना, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। मतलब यहाँ पे जो है शब्दों को चिपकाना, जहां एक ही शब्द के प्रसंग अनुसार कई अर्थ हो, एक ही शब्द होगा और उनका कई अर्थ होगा, उसी का क्या हो, उसको क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार बोलेंगे। अब यहाँ पे जो है ये जो आप श्लोक देखे, अब इसका अर्थ क्या होता है भैया, यार क्या यार तुम जा यार, मार देंगे बस। चलो, इन पंक्तियों में बारे और बढ़े शब्दों में दो दो अर्थ निकलता है। रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हालात दीपक की होती है, वही हालात एक कुलीन की भी होती है। दीपक जलने या जलाने पर प्रकाश करता है, दीपक जो है जलने पर क्या करता है, प्रकाश करता है। और बालक बचपन में प्रकाश देता है, खुशी देता है, कितना अच्छा लगता है, ठीक है। और बाद में जैसे दीपक बुझ जाता है, बढ़े, दीपक के बढ़े मतलब, बढ़े का मतलब क्या हो गया, बुझना यहाँ पे, ठीक है, अंधेरा हो जाता है। जैसे दीपक बुझा अंधेरा होता है, वैसे ही कुपुत, कुपुत क्या कहते हैं, वैसे पुत्र जो अपने माँ बाप को देख रेख ना करे, अपने माँ बाप को गाली गलौज के कुपुते न बोलते हैं, वैसा पुत्र रहे ना रहे, वो बड़े होने पर खानदान का, ये चले जा अंदर, खानदान में अंधेरा हो जाता है, अर्थात बदनाम हो जाता है। तो बात समझ में आए। यहाँ पे जो है एक ही शब्द का बहुत सारा मीनिंग निकलना। पहली नंबर तो यहाँ पे, यहाँ जो बड़े हैं ये इसका मतलब हो गया बचपन, और यहाँ जो बड़े हैं इसका मतलब हो गया बूझने, ठीक है। अब यहाँ पे और भी है, बड़े, बड़े का मतलब हो गया, बारे मतलब हो गया जलना, ठीक है। इस प्रकार से एक ही शब्द के बहुत सारे क्या निकलते आते, बड़े का ही मतलब ये जो है बढ़े का ही क्या क्या निकल के आ रहा है, अलग अलग निकल के, कहीं जलना निकल के आ रहा है, ठीक है, कहीं पे बचपन निकल के आ रहा है, कहीं पे बूझना निकल के आ रहा है। तो मतलब एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहा है, अलग अलग जो है चीजें निकल के आ रही थी। ये क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो कोई नहीं, आगे नेक्स्ट चलते हैं। किधर गया, हाँ चलो। अब एक चीज यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, मैं समझा देता हूँ। क्या यमक अलंकार और ये श्लेष अलंकार में कुछ बच्चे को ना दिक्कत हो जाती है, मुझे भी दिक्कत हो जाती है, तो याद रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, यमक अलंकार में एक ही शब्द, एक, ध्यान देना मेरे भाई, एक शब्द एक से अनेक बार आता है। एक ही शब्द जो है एक से अनेक बार आता है, और हर बार उसका अर्थ जो होता है भिन्न होता है। दूसरी बात, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द जो है बार बार आता है, और एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलता है। बात समझ में आ गया, ओके कोई नहीं। अब देखो, हमने तो ये कर लिया, ये पूरा कर लिया, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे अगर होगा तो। अब हम लोग अर्थ अलंकार पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, अर्थ अलंकार पे। तो अर्थ अलंकार में हम लोग सबसे पहले क्या जान लेंगे, उपमा। क्या जानेंगे मेरे भाई, उपमा जानेंगे। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे उपमा में क्या है, बहुत सुंदर सा पंक्ति है, ध्यान देना। उपमा अलंकार में जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह आए और साथ में सा, सी, से, सरिस आए, तो समझ जाना क्या उपमा अलंकार है। कैसे देखेंगे, चांद सा सुंदर मुख, सा आ गया, कर कमल, ये चिन्ह आ गया, आ गया ना योजक चिन्ह, सा भी आ गया, कर कमल सा कोमल है, ठीक है। अब देखो, पीपर पात सरिस मन डोले, ये जो सरिस आ गया ये क्या हो गया, सीधी सी बात समझो, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत जी, ये वाक्य चिन्ह के आप लोग को टिक कर देना है, ज्यादा दिमाग लगाने की फिर तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी, ये चीजें याद रखनी है। अब देखो, इसके सेम अपोजिट रूपक अलंकार होता है, इसमें तो ये आते हैं, योजक चिन्ह आते हैं, बाकी ये शब्द नहीं आएंगे, सा, सी, से, सरिस, ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे हो गया बंदो चरण, ये जो है योजक चिन्ह, कमल हरि राई, ठीक है। अब यहां पे देखो, मुनि लोचन डैश, या डैश बोलो, या ये क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, चकोर शशि राघव, ठीक है। इस प्रकार से तो मतलब ये चिन्ह रहे, बट ये सा, सी, से और सारिस, सारिस ना रहे, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा जी, रूपक अलंकार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या है, उपेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्पेक्षा अलंकार हो गया ना। चलो, इसमें क्या होता है, यदि पंक्ति में मानो, मनु,
मनो, मनहु, जान, जनु और जानो और इत्यादि लगा रहे तो समझ जाओ कि भैया ये कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, अब देखो नेत्र मानो तो मानो आ गया, मुख मानो तो मानो आ गया, समझ जाना क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तरीका है, नहीं तो इसकी परिभाषा तो पूछी ही नहीं जाती कहीं पे। परिभाषा क्यों बताओ भाई, क्यों बताऊं, ये जो चीजें हैं वही समझ लो, नहीं तो जाओ 4 घंटे की वीडियो देखो, बहुत सारे वीडियो बने, 4 घंटे की दिमाग लगाओ, फिर भी समझ में नहीं आएगा। सीधा अटैक करो ना जिस चीज पे है उसी चीज पे। ओके, आ जाओ। अब देखो एक जो है गजब का है, बहुत मजा आएगा, समझ लीजिए। अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होते जहां किसी बात की बहुत ही अधिक, मतलब ये जो है क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार में जहां किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात कही जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होती है। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में, ध्यान दीजिएगा, यहां पे के बात बढ़ा चढ़ा के बोलना, कुछ भी बोल देना जो हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। अब ये कुछ बोल देते हैं, मेरे से पढ़ लो आईएएस बन जाओ, अब नहीं बने तो फिर दिक्कत है कि नहीं। अब देखो यहां पे हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर भाग। अरे भैया जब हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं तो लंका जलेगी कैसे, है संभव, है संभव। तो ये फेंक रहे हैं, बात को फेंक रहे हैं ना, तो ये चीजें समझना है। अब दूसरी बात एक और चीज देखो, मतलब तारीफ का इतना टोल मटोल कर देना कि पूछो ही मत, मतलब वो सब चीज पे विश्वास ही नहीं हो। एक आप किशोर जी का गाना है, शायद किसका है पता नहीं, अब उसमें देखो कह क्या रहा, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ध्यान देना, मैं इसको गा के बता रहा हूं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। अब और सुनिएगा, देखिए कहता जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। अभी और है, सुनिएगा, देखिए किस तरह लड़कियों की तारीफ हो रही है, ठीक है। अरे भाई ये देखो, ये कुछ भी यार तारीफ कर रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। जो उसके बाद कहाँ थे यार, चलो, जो पत्थर तो तू छू ले गोरी ओ हीरा बन जाए, ठीक है, ध्यान देना। तू जिसको मिल जाए हो जाए माला माल, एक ही तू धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। अब देखो भैया, ये तारीफ की जो पुले हैं, ठीक है, तारीफ की जो पुले हैं इस प्रकार से इसमें बांध दिया गया, तो ये चीजें होती फेंकना, मतलब फेंक दिए, ठीक है। हम कल प्रधानमंत्री जी से मिल के आए तो हम फेंक रहे हैं, सीधी सी बात है, क्यों मिले। तो ये जो है ये गाना जो है, ये गाना है फेंकने वाला गाना है, इसमें है ही कुछ नहीं। अब बताओ भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, चांदी जैसा रंग है और सोने जैसे बाल, मतलब वो खेखरा वाला बाल रंगवा लेता है ना लड़की, लड़का भी आजकल रंगवाते हैं, देखता है ना, रंग लिया और हो गया सोने जैसा। अब सोने के तो बाल होगी नहीं, तो बोल रहे हैं ना कलर करवा के। अब देखो दूसरी बात कह रहा है, बाल कह रहा तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। बताइए अंबानी की वो कुछ है क्या, बाकी सब कंगाल ही है भाई, कैसे बात करते, मतलब इतना। अब यहाँ पे एक और है, फेंक ही रहे ना, चलो, जिस रास्ते से तो तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, वाह, स्वर्ग की परी आई है, ठीक है। चलो भाई छोड़ते हैं, तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, तो इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, फेंकना ही ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब देखो मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ प्राकृतिक परमाणव्य भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ये बहुत आसान है। दिवावासन, ठीक है, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही
संध्या सुंदरी पड़ी सी धीरे धीरे। अब इसको समझना बहुत आसान है। कहोगे कैसे भाई? समझ लो, ये जो है ना कुछ इस प्रकार रहता है कि मतलब इसमें प्राकृतिक और नेचुरल बात रहती है, ठीक है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, या फूल तो हंसती नहीं है, खिलखिला उठती है, खिलती है ना फूल, तो क्या बोलते हैं? फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, मतलब फूलों के बारे में। मुस्कुराएगा कौन भाई? मानव मुस्कुराता है, हम लोग मुस्कुराते हैं ना, तो ये मानव मुस्कुरा सकते हैं ना, तो फूल तो मुस्कुराते नहीं। इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो है प्राकृतिक के बारे में बोलेगा, ठीक है। इस ये जो सेंटेंस रहेगा, इसमें जो वाक्य रहेगा, जो कविता रहेगी, वो प्राकृतिक पे निर्भर करेगा। और ये जो है जैसे समय हो गया, मेघ हो गया, आसमान हो गया, ठीक है, और सुंदर हो गया, फड़ी हो गया, ये सब नेचुरल चीज पे बात करेगा। सिंपल से इसको पहचानने का तरीका, ठीक है। आ जाओ भाई, चलो तो हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को करना क्या है भाई, एक लाइक कर देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, इसका जो है नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, टेंशन नहीं लेना। एक वीडियो में तो हम पूरा खत्म नहीं कर पाए, कुछ बच्चे होंगे जो कमेंट करेंगे तो वो अलंकार पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। तो कमेंट कर देना है, और जरूर कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, ये भी कमेंट करना भाई। चैनल बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए क्या करें, बाय, जय हिंद, जय भारत।